मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए वापस आ गया हूँ बॉम्बे और फिर वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ये ना 4-5 दिन बाद अगर अपनी गाड़ी चलाने को मिले ना बड़ा मज़ा आता है, कसम से कह रहा हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। चलिए साहब लीजिए। एज आई टोल्ड यू, खिड़की जो है वो मैं विंडोज़ जो है वो नीचे कर लेता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप शीशा नीचे कर लीजिए। एमजी का सबसे बड़ा इशू फ्यूल लेवल हमेशा बिलो द क्वार्टर लेवल ही लिखता है। ना डोंट लिसन एमजी। Apologies, I'm continuously learning. Please try a different command. ट्रैफिक एज यूजुअल यार, और एमजी हेक्टर की माइलेज यू नो ट्रैफिक जैम्स में। बट ठीक है, यू नो यू कैन नॉट कर्स इट, बिकॉज 2 टन की गाड़ी अगर आप सड़क पे लेके निकल रहे हैं तो माइलेज आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे क्यूरियोस यू नो मेरे फ्रेंड्स एंड माय सन, ही लव्स ऑल दिस। सो आई थिंक डैशबोर्ड, आई डोंट नो आप लोगों का अपना व्यू है, डैशबोर्ड खाली होना चाहिए। सांता मैंने खुद लगाया बिकॉज आई लव सांता क्लॉज, मेरा चाइल्डहुड हीरो है सांता क्लॉज। सो किसी का सुपरमैन होता है, किसी का बैटमैन है, किसी का स्पाइडरमैन है, मेरा सांता क्लॉज है। यू नो एवर सिंस मैंने होश संभाला मुझे सांता क्लॉज इतने अच्छे लगे कि आज तक मैं 50 साल का हो रहा हूँ, बट वो अंदर का जो बच्चा है वो मरता नहीं है। यू नो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर का जो बच्चा है ना उसको आप कभी मत मारिए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, बिकॉज दैट चाइल्ड इनसाइड यू विल ऑलवेज मेक यू स्माइल। यू नो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी ख्वाहिशें जो बचपन में पूरी नहीं हुई, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने आपको बताया था ना मुझे पेंसिल बॉक्सेस का बहुत शौक है, तो वो उनको मारिए मत कभी। ये मत सोचिए यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ अब मैं ये कैसे करूँ। 50 साल की उम्र में भी अगर आपका कार्टून देखने का मन करता है ना, तो देखिए साहब, आपको अपने को खुश रखना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोच के देखिएगा, आप दूसरों के लिए तो ज़िंदगी भर जिएंगे, यू नो माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, बीवी आएगी, बच्चे होंगे, बट अपने लिए सोच के देखिए। मैंने आज तक बात नहीं करी, वो है टायर प्रेशर। यू नो टायर प्रेशर को मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर प्रेशर आपका ठीक नहीं है तो दैट विल ऑल्सो लीड टू लो माइलेज। यू नो प्लस आपका पंचर तो हो ही सकता है कभी भी। ये पुरानी एमजी हेक्टर जा रही है, कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं है इसकी, अगर आप देखेंगे तो दिस इज द ओल्ड एमजी हेक्टर। बलिनो, स्विफ्ट, मारुति की गाड़ियाँ अब ऐसी हो गई हैं साहब कि मैं क्या ही बोलूँ। एक टाइम पे मुझे मारुति ना, इट वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल ब्रांड, बिकॉज एक्चुअली ये होता था कि इट इज़ अ कॉमन मैन्स कार। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करा है, स्ट्रेंथ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा है, आई डोंट नो, मुझे आज की डेट में आई हैव लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर मारुति सुजुकी। आई मीन सॉरी टू से, बट मतलब आप गाड़ी बना रहे हैं लेकिन थोड़ी तो गाड़ी को स्ट्रेंथ दीजिए ताकि हल्का फुल्का इम्पैक्ट झेल सके। आई डोंट नो, जो नई स्विफ्ट, आप जो फर्स्ट स्विफ्ट आई थी उससे अगर आप आज की स्विफ्ट को कंपेयर करेंगे, यू विल सी द डिफरेंस। बहुत विजिबल है वो। सो आई डोंट नो, आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं कईयों के पास मारुति होगी। मेरे इनफैक्ट खुद के पास मैंने 2 बार वैगन आर लिए, एंड अदरवाइज आई लव दैट कार। यू नो सिटी ड्राइविंग के लिए इट इज़ द बेस्ट कार। छोटी गाड़ी है, कहीं भी एडजस्ट हो जाती है, कहीं भी पार्क कर लो, माइलेज ऑसम है, बट हाँ व्हेन इट कम्स टू बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ज़ीरो। दैट इज़ द प्रॉब्लम। वहाँ मेरा मारुति से डिस्कनेक्ट होता है, बिकॉज आई फील आप गाड़ियाँ वो बनाएंगे जिसमें जो अंदर बैठे हैं वो सेफ फील करें। बेटा सुबह सुबह जो है ना खोल देता है सनरूफ का जो कवर है। सो एनीवेज गुड, हाँ दैट्स फाइन। सो बुरा मत मानिएगा प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों के पास भी मारुति, मेरे खुद के पास यू नो वैगन आर है, और मेरा बस वही कंप्लेंट है कि देखिए आप गाड़ी बनाते हैं इसलिए ताकि अंदर जो भी बैठे वो आराम से बैठे, कंफर्टेबल बैठे, एंड आई एम श्योर ये भी माइंड में होगा ना कि सेफ रहे। दैट इज़ वन। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आप गाड़ी बनाएं लेकिन माइलेज उसकी जो है वो स्कूटर जितनी हो, तो सब फिर स्कूटर ही ले लीजिए यार, फिर गाड़ी क्यों लेनी है, मेरा ये मानना है। मतलब आप गाड़ी इतनी हल्की करते जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी माइलेज बढ़ती जाए, लोगों में बिकती जाए।
आई डोंट नो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है, लोगों को भी वन पॉइंट एजेंडा यही है कि माइलेज देती कितना है मैं साहब, आप अपनी सेफ्टी के साथ बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। सड़क पर कभी भी कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई आई सैल्यूट स्कोडा, वॉक्सवैगन, यू नो, महिंद्रा, टाटा बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट आफ्टर सेल्स जितना मैंने सुना है, आई हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल, मैं सिर्फ वो चीज़ बोल रहा हूँ जो मैंने सुना है। टाटा इज़ पैथेटिक आफ्टर सेल्स में। तो मुझे डर लगता है कि टाटा की गाड़ी मैं अगर कंसिडर भी करूँ, कहते हैं देश का लोहा। अरे साहब, देश का लोहा की बात नहीं है यहाँ। आप ये देखिए, जो आप ले रहे हैं, इज इट वैल्यू फॉर मनी? आप गाड़ी ले रहे हैं टाटा की, ये सोच के कि मैं इंडियन गाड़ी ले रहा हूँ, गुड इनफ, अच्छी बात है, लेकिन क्या वो जस्टिफाई कर रहा है आपको? अगर आप सर्विस ही नहीं करवा पा रहे अपनी गाड़ी की, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते गाड़ी खड़ी हुई है आपकी वर्कशॉप पे, कोई आपके ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर ऐसी इंडियन कंपनी का क्या करेंगे आप? डोंट यू थिंक उनकी गाड़ी ना लेके हम उनको ये एहसास दिलाएं कि आप अपनी सर्विसेज को, क्वालिटी को इम्प्रूव करें? आई डोंट नो, आपके पास बहुत लोगों के पास टाटा की गाड़ी की, मुझे बताइए पहले तो ये कि क्या ये मेरी गलतफहमी है कि टाटा की आफ्टर सेल्स जो है वो ख़राब है? बिकॉज मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, और अगर अच्छी है तो फिर नथिंग लाइक इट। पर मुझे एजुकेट करिए कि क्या टाटा की जो आफ्टर सेल्स है वो सही में, इज इट पैथेटिक और इज इट फाइन? चलिए साहब, मेरा कॉफ़ी डेस्टिनेशन आ गया है। आई एम वेरी शॉर्टली प्लानिंग अ ट्रिप टू पुणे, तो मुझे बताइए कौन सी गाड़ी लेके जाऊँ मैं? यू वांट मी टू टेक स्कॉडा और यू वांट मी टू टेक हेक्टर, तो फिर एक बार माइलेज टेस्ट कर लेंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि गाड़ी हाईवे पे चलती कैसे है। ठीक है साहब, चलिए खुश रहिए, हैव अ हैप्पी डे एंड अ सक्सेसफुल वीक अहेड। बाय गाइस, सी यू टुमारो।